क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो एक फिक्स बैटरी वाला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि उनकी पार्किंग में चार्जिंग का ऑप्शन ही नहीं है? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के बारे में जो मार्केट में अवेलेबल हैं या फिर अगले 4 से 5 महीने के अंदर मार्केट में आने वाले हैं, जिन्हें लेके आपकी चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो पहले बात कर लेते हैं स्वैप बैटरी वाले ऑप्शंस की और देख लेते हैं कि इनके स्वैप बैटरी प्लान्स क्या हैं। पांचवा ऑप्शन है होंडा एक्टिवा ई का स्टैंडर्ड वेरिएंट। अभी यह व्हीकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है और कंपनी का कहना यह है कि फरवरी 2025 से इसकी डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है। इस गाड़ी के अंदर 1.5 किलोवाट आवर्स का 2 स्वैपेबल बैटरी पैक आएंगी, तो टोटल बैटरी पैक हो जाएगा 3 किलोवाट आवर्स का और इसकी आईडीसी रेंज होगी 102 किलोमीटर की। इनकी बैटरीज को आप होंडा के स्वैपिंग स्टेशन पे जाके स्वैप कर पाएंगे। इसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल के अकॉर्डिंग बैटरी यूज करने का प्लान आएगा। इसका मतलब यह है कि आपको पर स्वैप पे कुछ चार्ज पे करना होगा। आप बैटरी के ओनर नहीं होंगे, सिर्फ व्हीकल के ओनर होंगे और इसी वजह से आपको पेमेंट भी सिर्फ व्हीकल की ही करनी होगी। हालांकि दिक्कत यह है कि अभी इनके स्वैपिंग स्टेशन सिर्फ बेंगलोर के अंदर अवेलेबल हैं और ये अप्रैल से दिल्ली और मुंबई के अंदर अपने स्वैपिंग स्टेशन खोलना स्टार्ट करेंगे। तो बेंगलोर के अलावा बाकी देशवासियों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। एक्टिवा ई के अंदर आपको 6 किलोवाट की साइड माउंटेड पीएमए मोटर मिलेगी। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होगी। 0 से 60 जाने में 7.3 सेकंड का टाइम लगेगा और इसके अंदर 3 राइडिंग मोड्स होंगे, इकॉन, स्टैंडर्ड और स्पोर्ट। मोटर के मामले में सिटी यूज के लिए एक अच्छा सेटअप लग रहा है क्योंकि इसकी टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन मार्केट में अवेलेबल कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर के बराबर ही है। बाकी ये रोड पर कैसा परफॉर्म करती है ये तो भाई डिलीवरीज के बाद ही पता चलेगा। अगर हम डिस्प्ले पर नजर डालें तो यहाँ पे आपको 5 इंच का TFT डिस्प्ले मिलेगा जिसमें बहुत बेसिक फीचर्स होंगे जैसे कि ब्लूटूथ। ध्यान रहे कि होंडा ने इसके ऊपर अभी वारंटी और प्राइस को रिवील नहीं करा है, तो इसीलिए अभी के हिसाब से बहुत सारी चीजें इस बात पे डिपेंड करेंगी कि इलेक्ट्रिक एक्टिवा का आखिर प्राइस क्या है और होंडा ने बैटरी सब्सक्रिप्शन प्लान के प्राइस क्या रखे हैं। ध्यान रहे क्योंकि इस व्हीकल के अंदर 2 स्वैप बैटरी दी हुई हैं, तो इसके अंदर बूट स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब यार इसके प्राइसेस जनवरी 2025 के अंदर आएंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि ये व्हीकल लेने लायक है भी या नहीं। नंबर 4 पर है ओला S1Z और इसका प्राइस है 60,000 रुपए। ये व्हीकल भी अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है और इसकी डिलीवरीज मई 2025 से स्टार्ट होंगी। ध्यान रहे कि जो प्राइस ओला ने अभी रिवील करे हैं वो सिंगल बैटरी के साथ रिवील करे हैं, तो अगर आप 2 बैटरी लेना चाहते हैं तो दूसरा बैटरी का पेमेंट आपको अलग से करना होगा। इस व्हीकल के अंदर भी 1.5 किलोवाट आवर्स की 2 रिमूवेबल बैटरी आएंगी जिसकी टोटल कैपेसिटी जाएगी 3 किलोवाट आवर्स की। अगर हम सिंगल बैटरी पैक की आईडीसी रेंज की बात करें तो वो 75 किलोमीटर की है और डबल बैटरी में 146 किलोमीटर की। अभी ओला के प्लान के हिसाब से बात करें तो इन रिमूवेबल बैटरी पैक को स्वैपेबल बैटरी की तरह यूज नहीं किया जा सकता और उसकी 2 बड़ी वजह है। पहला ये कि यहाँ पे व्हीकल प्राइस के साथ बैटरी का प्राइस इंक्लूडेड है, तो कोई भी अपनी खरीदी हुई बैटरी को स्वैपिंग पॉइंट पे जाके स्वैप नहीं करेगा। और दूसरा और जरूरी चीज ये है कि ओला का अभी स्वैपिंग स्टेशन बनाने का कोई प्लान ही नहीं है। आपको इसे चार्ज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। हो सकता है कि व्हीकल को चार्ज करने के लिए एक पोर्ट दिया जाए या फिर बैटरी को रिमूव करके चार्ज करने का ऑप्शन दिया जाए। इस व्हीकल के अंदर आपको 3 किलोवाट की हब मोटर मिलेगी। इस गाड़ी की टॉप स्पीड होगी 70 किलोमीटर पर आवर की और 0 से 40 जाने में 4.3 सेकंड का टाइम लगेगा। इस व्हीकल के अंदर बहुत ही बेसिक फीचर के साथ TFT डिस्प्ले स्क्रीन आएगी और इसकी वारंटी अभी कंपनी ने रिवील नहीं करी है। हाल ही में अभी इस व्हीकल को चलाते हुए भाविश अग्रवाल ने इसकी वीडियोस और फोटोज अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करी थी, जिससे पता चलता है कि ये व्हीकल प्रोडक्शन में जाने के लिए रेडी है। तो देखते हैं कि ये मार्केट में आने के बाद धूम मचा पाएगा या नहीं। नंबर 3 पर है बाउंस इन्फिनिटी का E1। इस व्हीकल का बैटरी के साथ प्राइस है 1,18,125 रुपए और इस व्हीकल की डिलीवरी चालू है। आप इनके किसी भी शोरूम पे जाके इसे परचेस कर सकते हैं। इस स्कूटर की खास बात यह है कि आप इसे सब्सक्रिप्शन मॉडल प्लान के हिसाब से भी परचेस कर सकते हो और इसमें 2 प्लान अवेलेबल हैं। पहला प्लान है बेसिक प्लान, जिसमें आपको सिर्फ व्हीकल के लिए 64,299 रुपए का पेमेंट करना होगा और आप बैटरी को एज अ सर्विस मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल पे यूज करोगे, जिसके लिए आपको मंथली 846 रुपए का पेमेंट करना है। मंथ में आपको 10 स्वैप जो हैं वो फ्री मिलेंगे और 10 स्वैप के बाद आपको 99 रुपए पर स्वैप पे पेमेंट करना होगा। एक मंथ में 30 स्वैप के बाद 31वें स्वैप से आपको 25 रुपए पर स्वैप का पेमेंट अलग से करना होगा। दूसरा प्लान है प्रो प्लान, जिसमें आपको सिर्फ व्हीकल के लिए 76,799 रुपए का पेमेंट करना होगा। बैटरी को सब्सक्रिप्शन मॉडल पे यूज करने के लिए आपको मंथली 1499 रुपए का पेमेंट करना होगा। आपको 25 स्वैप फ्री मिलेंगे एक मंथ में और फ्री मंथली स्वैप खत्म होने के बाद आपको पर स्वैप 35 रुपए का पेमेंट अलग से करना होगा। अब बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में।
इस व्हीकल के अंदर 2.5 किलोवाट का बैटरी पैक आता है और इस व्हीकल की आईडीसी रेंज है 100 किलोमीटर की। अगर आप इसे बैटरी के साथ में लेते हैं तो आपको इसे चार्ज करने में लगभग 4 घंटे का समय लगेगा और इसके साथ 600 वाट का चार्जर आता है। इस गाड़ी के अंदर 1.5 किलोवाट की हब माउंटेड मोटर आएगी। इसकी टॉप स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर होगी और इसके अंदर 2 राइडिंग मोड्स होंगे, इको और पावर। यहाँ आपको मोटर के मामले में थोड़ी कमी महसूस होती है, पर अच्छी चीज ये है कि सिटी यूज के लिए डिसेंट परफॉर्मेंस दे देती है। मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप हाईवे पर ट्रैवल करने के लिए ईवी ले रहे हैं तो ये स्कूटी आपके लिए सही नहीं रहेगी। इसमें आपको बहुत ही बेसिक डिस्प्ले मिलता है जिसमें कोई भी स्मार्ट फीचर नहीं आते हैं। अगर हम वारंटी की बात करें तो व्हीकल के ऊपर आपको 3 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है और अगर आपने बैटरी परचेस करी है तो बैटरी के ऊपर आपको 3 साल और 45,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। कमाल की बात यह है कि इस प्राइस में भी बाउंस अपने व्हीकल के अंदर डिस्क ब्रेक और अलॉय व्हील्स ऑफर कर रहा है। स्वैप बैटरी होने की वजह से यहाँ भी बूट स्पेस खत्म हो जाता है। रिसेंटली बाउंस इन्फिनिटी और सन मोबिलिटी का टाइप हुआ है, तो अगर आप इनके व्हीकल को परचेस करते हो स्वैपेबल बैटरी के साथ तो आप सन मोबिलिटी के स्टेशन पे जाके इनकी बैटरी को स्वैप कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं उन व्हीकल्स के बारे में जिसमें स्वैप बैटरीज तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर रिमूवल बैटरी पैक का ऑप्शन दिया हुआ है तो आपकी चार्जिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो नंबर 2 पर एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रिवोल्ट RV1 प्लस। इस व्हीकल का प्राइस है 1 लाख रुपए और इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। आप रिवोल्ट के शोरूम से इसे परचेस कर सकते हो। रिवोल्ट ने इसे बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च किया है, पर ध्यान रहे कि ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, मतलब आगे चल के इस व्हीकल के प्राइस बढ़ सकते हैं। इस व्हीकल के अंदर आपको 3.24 किलोवाट का बैटरी पैक मिलेगा। इसकी आईडीसी रेंज है 160 किलोमीटर की और इस व्हीकल को 0 से 80% चार्ज करने में आपको 3 घंटे 30 मिनट का टाइम लगेगा। रिवोल्ट का कहना यह है कि भाई ये व्हीकल फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा और फास्ट चार्जर से ये 1 घंटे 20 मिनट में 80% चार्ज हो जाएगा। पर ये चार्जर आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा या फिर रिवोल्ट अपना फास्ट चार्जिंग नेटवर्क सेटअप करेगा, ये अभी क्लियर नहीं है। इस व्हीकल के अंदर आपको 2.8 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर मिलेगी और इसकी टॉप स्पीड होगी 70 किलोमीटर पर आवर की। पहले रिवोल्ट RV400 के अंदर आपको बेल्ट ड्राइव देखने को मिलती थी, जिसके ऊपर बहुत सारे यूजर्स ने कंप्लेंट भी करी थी। तो अब रिवोल्ट की नई लाइनअप के अंदर बेल्ट ड्राइव को हटा लिया गया है और इस व्हीकल के अंदर आपको चेन ड्राइव दी गई है। यहाँ भी एक अच्छी चीज ये है कि ब्रेकिंग में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है और साथ ही सस्पेंशन सेटअप को देख के ऐसा लग रहा है कि ये भी कंफर्टेबल होगा। बाकी एक्चुअल डिटेल्स तो इसे चलाने के बाद ही पता चलेगी। इस व्हीकल के अंदर आपको 6 इंच का बेसिक डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें बहुत ज्यादा स्मार्ट फीचर्स नहीं होंगे, पर कुछ फीचर्स होंगे जो आपको ऐप के थ्रू मिलेंगे। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पे व्हीकल के ऊपर आपको 3 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाएगी और बैटरी के ऊपर आपको 3.25 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाएगी। रिवोल्ट की बाइक में पहले भी रिमूवल बैटरी आती थी और इसी का बेनिफिट इनिशियली उन्हें मिला भी था और यही वजह रही कि उन्होंने RV1 सीरीज के अंदर भी रिमूवल बैटरी पैक को ही यूज करा है। साथ ही क्योंकि इसके अंदर बैटरी LFP केमिस्ट्री की यूज होती है, इसलिए इसकी लाइफ भी ज्यादा होगी। अब है नंबर 1 की बारी और नंबर 1 पर है विडा V2 प्लस। इसका प्राइस है 1,15,000 रुपए। अभी इस व्हीकल की डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई है, जनवरी 2025 से ये शोरूम में आना स्टार्ट हो जाएगी। विडा V2 सीरीज रिप्लेसमेंट है विडा V1 सीरीज का और यही वजह है कि इस मॉडल में आपको लगभग सारी चीजें विडा V1 प्लस वाली ही मिलने वाली हैं। इस व्हीकल के अंदर आपको 2 रिमूवल बैटरी पैक्स मिलेंगे, जिनकी सिंगल कैपेसिटी होगी 1.72 किलोवाट की। टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 3.44 किलोवाट की। इस व्हीकल की आईडीसी रेंज है 143 किलोमीटर की। अगर हम एक्चुअल की बात करें तो वो 100 किलोमीटर के आसपास आ जाएगी और इस व्हीकल को 0 से 80% चार्ज करने में आपको 5 घंटे 15 मिनट का टाइम लगेगा। अच्छी बात यह है कि क्योंकि इस व्हीकल के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया हुआ है, तो आप इसे एथर और विडा दोनों के ही फास्ट चार्जर से चार्ज कर पाएंगे। इस व्हीकल के अंदर आपको 6 किलोवाट की साइड माउंटेड PMA मोटर मिलती है। इसकी टॉप स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 3.4 सेकंड का टाइम लगता है। इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और ब्लूटूथ जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम है विडा V1 की तरह ही, बस यहाँ पे आपको नई थीम्स देखने को मिलेंगी। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पे व्हीकल के ऊपर आपको 5 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी, जबकि बैटरी के ऊपर आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी। देखो, अगर आप रिमूवल बैटरी पैक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे थे जिसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन अवेलेबल भी हो और एक बड़ा फास्ट चार्जिंग नेटवर्क भी अवेलेबल हो, तो ये स्कूटर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन किसी वजह से आपको व्हीकल जल्दी लेना हो और आपको विडा के किसी शोरूम पर विडा V1 प्लस अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिल जाए, तो वो भी आपके लिए एक अच्छी डील साबित हो सकती है। तो भाई ये तो थे वो 5 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स जो आपकी पार्किंग में चार्जिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कौन से हैं, तो ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा बाय के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।